ये बात है साल 2013 की, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। उसी साल मेरी बहन की शादी हुई। और आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब एक बेटी की शादी होती है तो उस शादी के अंदर बाप अपनी सारी जिंदगी भर की दौलत लुटाने को तैयार होता है। मेरे पापा ने भी यही किया। इनफैक्ट अलग से लोन लेकर के, अपने दोस्तों से मदद लेकर के, काफी एक मोटा पैकेज तैयार करके शादी कर दी। अब मजे की बात यह थी कि उसके जस्ट कुछ वक्त बाद मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला था। अब जब वो रिजल्ट आया तो नंबर तो काफी अच्छे आए, लेकिन बदकिस्मती से जनरल कैटेगरी के अंदर होने की वजह से मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिला। तो मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा क्या करेगा। मैंने कहा कि कोई प्राइवेट कोर्स पता करता हूं, लेकिन जब पता किया तो उनकी फीस बहुत ज्यादा निकली और इस वक्त मेरा घर जो था वो मेरी कॉलेज की मोटी फीस भरने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी, एक काम कर, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत ठीक है तो सीएस कर ले। सीएस के अंदर इतना खर्चा भी नहीं है, गवर्नमेंट का कोर्स है और काफी सस्ते में हो जाएगा, इतनी ज्यादा उसके अंदर फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा गुड, करते हैं। तो मैंने सीएस ज्वाइन करी। सीएस में जाने के बाद में जब फाउंडेशन लेवल के एग्जाम्स हुए तो उस एग्जाम में मेरे काफी अच्छे नंबर आए और मैं अपने घर पे जाकर के मैंने अपने फोन के कैमरा से अपने इंस्टीट्यूट के बाहर लगे हुए मेरे पोस्टर की मैंने फोटो खींची और घर पे जाकर के दिखाई। घर वाले देख करके बहुत खुश हुए। उनके दिल के अंदर एक ख्याल बार बार जो आता था उसको और मजबूती मिली कि हमारा बेटा हमारे हालात को ठीक करेगा, जो कि मैं कर भी रहा था। लेकिन तब तक मेरी जिंदगी में राइटिंग नहीं आई थी। लेकिन न जाने कब, कैसे, कहां, क्यों मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और करते करते कुछ वक्त के बाद में वो शौक कब जुनून बन गया मुझे भी नहीं पता था। अब मेरे नोटबुक के पीछे जो पेजेस होते थे जिसके अंदर मैं नोट्स बनाता था, उन नोट्स की जगह लिरिक्स ने ले ली थी। तो ये चीज मुझे अंदर से काटने लगी कि मैं अपने घर वालों को इस बारे में कैसे बताऊं, मैं उनको कैसे समझाऊं कि अब मैं सीएस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कंधों के ऊपर और भी कई सारी जिम्मेदारियां थी। तो जब कुछ वक्त के बाद में मेरे सेकंड लेवल के एग्जाम्स आए तो मैं मेट्रो पकड़ करके अपने सेंटर की तरफ जा रहा था। तो मैं अपने सेंटर पहुंचने से पहले मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, मैंने यू टर्न लिया और दोबारा मेट्रो पकड़ी और अपने घर के पास वाले एक पार्क में आकर के बैठ गया। यह सिलसिला करीब 4 दिनों तक चला। मैं चारों दिन पार्क में बैठ करके सिर्फ यही सोचता था कि मैं अपने घर वालों को यह चीज कैसे बताऊं। बहुत कोशिश करता था लेकिन बता नहीं पाता था। एक दिन हम बैंक गए थे किसी काम से, मैं और मेरे पापा। तो वहां पर हम अपनी गाड़ी को हर साल दिखाने के लिए जाते थे क्योंकि हमारी गाड़ी ईएमआई पे थी। तो जब हम वहां पर उस गाड़ी को दिखाने के लिए गए तो असिस्टेंट मैनेजर ने सारी चीजें देखी और कहा कि रिपोर्ट ओके है, आप ऊपर जाकर के मैनेजर से साइन ले आइए। मैं ऊपर मैनेजर के रूम में गया, मैं अंदर जाकर के बैठा तो मैंने देखा एक 40 साल की उम्र का इंसान जिसके सर पे से बाल उड़े हुए हैं, जो चश्मा लगा करके मॉनिटर के अंदर अपनी आंखें गड़ाए हुए कीबोर्ड के ऊपर खिटपिट कर रहा है। उसको ये तक नहीं पता कि कौन आया है कौन नहीं आया है, उसको अपने आसपास कुछ और नहीं दिख रहा है। मेरे दिमाग में एक बात आई, यार इस इंसान की सैलरी कितनी होगी? 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000। अगर मुझे कोई 5 साल बाद 1,00,000 रुपए महीने दे और बदले में कहे कि तुझे ये काम करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? उस दिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए आज मैं अपने पापा से बात करके रहूंगा। मैं घर पहुंचा, शाम को मैंने अपने पापा से बात करी। मैंने कहा कि पापा मैं राइटिंग करना चाहता हूं, मुझसे सीएस नहीं होगी। पूरे घर के लिए एक सदमे का माहौल, टेंशन, एक ऑकवर्ड साइलेंस। पापा थोड़ी देर तक एकदम चुप बैठ गए। वो मुझे सपोर्ट करना चाहते थे लेकिन उन जिम्मेदारियों ने, परिवार की परेशानियों ने उनको किसी चीज के अंदर बांध करके जकड़ रखा था। मेरे पापा ने मुझसे गुस्से में आकर के कहा कि क्या करेगा राइटिंग करके, कितना कमा लेगा? कुछ नहीं रखा इन सब चीजों के अंदर, बर्बाद हो जाएगा। सीएस कर रहा है, बहुत अच्छी कर रहा है, सीएस को कंटिन्यू रख। मैंने अपने पापा से उस दिन फिर बहस करते हुए मैंने बोल दिया कि सीएस तो नहीं हो पाएगी।
हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। करीब 1 हफ्ता हमारी बातचीत नहीं हुई। मेरे घर से जस्ट दूसरी गली में मेरे दादा दादी का घर है, मैं वहां रहता हूं। एक दिन सुबह 4 बजे मैं सो रहा था और मेरे फोन पे फोन आया। मेरी मम्मी का कॉल था। मैंने फोन उठाया और कान पे लगाया तो वहां देखा तो मम्मी रो रही थी। मम्मी ने कहा कि बेटा घर आ जा। मैंने कहा क्या हुआ? कहती घर आ जा फटाफट, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसी हाल में नंगे पैर भागा भागा अपने घर गया। मैंने देखा तो पापा के लेफ्ट हाथ में पेन था, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। पापा को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मैंने अपने पापा को उठाया और अपनी बाइक स्टार्ट करी और उन गलियों में से बाइकों को भगाता हुआ किसी तरह से हॉस्पिटल की ओर मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मेरे पीछे मेरे पापा बैठे हुए थे जो मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख करके मेरे कंधे को जोर से दबा रहे थे और कह रहे थे कि तेज चला। मेरे लिए वो पल एक ऐसा पल है जिसे मैं कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकता। आप विश्वास कीजिएगा, मैं उन गलियों में 22 साल खेल कूद के बड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं उस दिन हॉस्पिटल वाली गली भूल गया। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर जाऊं। किसी तरह से जैसे तैसे पापा को मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया और डॉक्टर्स ने जब सारे चेकअप्स किए तो पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आया था और पापा की एक नस 90% ब्लॉक थी। ये चीज सुनने के बाद में मेरे को एहसास हुआ कि करियर से ज्यादा जरूरी बाप है, बाप से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। मैंने फैसला किया जब पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उनको आईसीयू के अंदर जाकर के मैं सबसे पहली बात ये बताऊंगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए राइटिंग छोड़ दूंगा और सीएस मन लगा के करूंगा। जब पापा को आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया गया तो मैं आईसीयू के अंदर गया। अपने पापा के सामने मेरी आंखों के अंदर आंसू थे। मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे कुछ बात करनी है। मेरे पापा ने कहा कि मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा आप बोलो। पापा ने कहा कि तू राइटिंग कर ले, सीएस छोड़ दे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। अगर किसी इंसान का आखिरी वक्त हो जब वो बिस्तर पे लेट करके ये सोच रहा हो कि उसने अपनी सारी जिंदगी में क्या करा, किसके लिए करा, तो मैं सिर्फ यही सोच पाया कि मेरे पास में कुछ करने को नहीं था, इसीलिए मैंने दिल्ली पुलिस की नौकरी करी और सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह इसी में लगा दी। लेकिन तेरे पास कुछ है जिसे अगर तू आज नहीं कर पाया तो जब काफी अरसे के बाद में तू इस बिस्तर पे लेटा होगा ना, तब तेरे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मैं कुछ और कर सकता था, लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया। तू चिंता मत कर, बेझिझक अपने जुनून को आगे बढ़ा और मन लगा करके राइटिंग कर। अगर गालियां पड़े तो मुझे आगे कर देना और अगर तालियां पड़े तो खुद आगे हो जाना। इतना कहने के बाद में हम दोनों ने अपने आंसू पोंछे और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तू बता, तू क्या बोलने आया था? और मैंने हंसकर जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं तो बस तबीयत पूछने आया था।